बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास, यूनिट नंबर 7, लेक्चर नंबर 13 और टॉपिक है डेंसिटी। पेज नंबर 147 पर आप लोग देख सकते हैं 7.2 टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है किसी भी सब्सटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसर या लाइटर होना। कितना कोई ऑब्जेक्ट डेंसर है या कितना कोई लाइटर है। जैसा कि वुड है, आयरन है, ये सब्सटेंसेस डिफरेंट डेंसिटीज़ के हैं। और भी बहुत से सब्सटेंसेस हैं, यहाँ साइड बॉक्स में आपको डिफरेंट सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ दी गई हैं। तो सबसे पहले हम डेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है उसको समझने के लिए। तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में है आपके पास। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस का मैस और उसके वॉल्यूम का जो रिलेशन है उसको हम डिवाइड करते हैं और उससे हमें उसकी डेंसिटी का पता चल जाता है कि वो डेंसिटी क्या है उसकी। तो मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम, ये इसका फार्मूला है। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि मैस हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है, इसका आपके पास यूनिट किलोग्राम है। तो किलोग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये भी आपके पास एक बेस क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट है वो क्यूबिक मीटर है। तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। आपके पास डेंसिटी की डेफिनेशन पता चल गई आपको, उसका फार्मूला और उसके बाद उसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ द डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो है वो इस तरह हम उसको लिख सकते हैं के जी एम और उसके ऊपर पावर -3 है। तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हम इसको पढ़ते हैं, डेंसिटी का यूनिट हो गया। अब आप किसी भी सब्सटेंस को लेकर उसकी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम वाटर को ले लेते हैं। तो हमारे पास 5 kg या 5 लीटर वाटर है। पहले हम उसका वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक मीटर में फाइंड करेंगे और उसका जो 5 लीटर वाटर है उसका मैस 5 kg होगा। तो 5 लीटर वाटर हम लेते हैं, चाहे 5 लीटर हो या 10 लीटर हो, हम उसका वाटर जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी हमारे पास वो आ जाएगी। तो 5 लीटर वाटर का मैस जो है वो 5 kg है, जबकि 5 लीटर वाटर का जो वॉल्यूम है वो कितनी जगह घेरता है वो आपके पास आएगा। 1 लीटर जो होता है वो 10⁻³ क्यूबिक मीटर, यानी क्यूबिक मीटर में अगर उसका वॉल्यूम फाइंड करें तो 10⁻³ हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। 5 लीटर कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ क्यूबिक मीटर। तो इसको अगर हम डेंसिटी के फार्मूले में लगाएंगे, डेंसिटी ऑफ द वाटर, तो फाइंड हो जाएगा हमारे पास 5 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ क्यूबिक मीटर। तो 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे, 10⁻³ जब ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, जो कि 1000 के इक्वल होगा। तो यानी वाटर की जो डेंसिटी है, चाहे वो 5 लीटर वाटर हो या 10 लीटर वाटर हो या जितने भी लीटर वाटर हो, उसकी जो डेंसिटी है वो 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ही होगी। तो ये वाटर की डेंसिटी। अब डेंसिटी की जो इक्वेशंस हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो अगर मैस फाइंड करना चाहते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट का, तो डेंसिटी, उसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उसके और उसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम अगर फाइंड करना चाहें तो मैस ओवर डेंसिटी। तो ये 3 इक्वेशंस हैं डेंसिटी की। इसके साथ हमारे पास एक साइड बॉक्स में इंफॉर्मेशन है। 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। एक ऐसा टब या एक ऐसा टैंक जिसकी 3 साइड्स, जिसकी बेस, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट 1 मीटर हो, तो उसमें 1000 लीटर वाटर जो है वो उसकी कैपेसिटी होती है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ क्यूबिक मीटर। इसी तरह क्यूबिक सेंटीमीटर है 10⁻6 क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। और 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो कि 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है। और ये साइड बॉक्स में आपको एक टेबल दिया जा रहा है, टेबल नंबर 7.1 इस यूनिट का फर्स्ट टेबल है, जिसमें डेंसिटी ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस, जो कि एयर है, फोम है, पेट्रोल, कुकिंग ऑयल, आइस, वाटर, गिलास, एलुमिनियम, आयरन, कॉपर, लेड, मर्करी, गोल्ड, प्लेटिनियम, इन सब की डेंसिटीज़ आपको दी जा रही हैं। ये
MCQs में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल्स में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर इसके पेज नंबर है 148 पर ये आपको इसकी एग्जांपल, इससे रेलिवेंट एक एग्जांपल दी जा रही है। मैं यहीं से आप लोगों को रीड आउट करके और यहीं सॉल्व करवा देता हूँ। द mass of 200 cubic centimeter of stone is 500 ग्राम, फाइंड इट्स डेंसिटी। एक हमें स्टोन दिया जा रहा है जिसका मैस 500 ग्राम है। इसके यूनिट से हमें पता चल रहा है कि ये 500 ग्राम इज़ द मैस ऑफ द स्टोन। एंड वॉल्यूम जो है वो हमारे पास, देखें इसने वॉल्यूम की बात नहीं की, सिर्फ हमें इसके यूनिट से पता चल रहा है कि 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो हम डाटा बना लेंगे कि डेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, मैस जो है वो 500 ग्राम है, वॉल्यूम 200 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये ऐसा यूनिट्स नहीं है, इनको हम इसी में रहने देते हैं। स्मॉलर यूनिट्स हैं, ग्राम है और क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो डेंसिटी का जो फार्मूला है मैस और वॉल्यूम 500 ग्राम डिवाइडेड बाय 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 500 को 200 पर तो 2.5 हमारे पास आंसर आएगा। उसका यूनिट ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में शिफ्ट करें तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये बहुत ही छोटी हो जाएगी। तो इसलिए हमने यूनिट छोटा कर लिया ताकि हमें इसकी वैल्यू 2.5 समझ आए कि डेंसिटी जो है वो एक स्मॉलर स्टोन था जो 500 ग्राम का, उसका जो वो है डेंसिटी है वो 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो ये आज का टॉपिक था आपका, बहुत ही इजी है। इसके साथ एक एग्जांपल भी थी, साइड टेबल है और ये जिसमें आपकी डिफरेंट सब्सटेंसेस की डेंसिटीज दी जा रही हैं और इसकी डेफिनेशन है, इसके साथ इसका फार्मूला और यूनिट है। ये सब चीज़ें आप प्रिपेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।